दल्ले गांव ने आज अपने सम्मानित बुजुर्ग और प्रिय मुखिया अलाउद्दीन को हमेशा के लिए खो दिया है। सोमवार शाम 5 बजे उनका जनाजा अदा हुआ और पूरब टोला कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द एक खाक किया गया है। मगर यह अंतिम यात्रा आसान नहीं थी। आजादी के 78 साल बाद भी गाँव वासियों को अपने प्रियजनों की अंतिम विदाई के लिए नदी पार करने की मजबूरी झेलनी पड़ती है, क्योंकि वर्षों से अधूरा पड़ा पुल आज भी उनके सपनों को चकनाचूर कर रहा है। अलाउद्दीन, जिन्हें प्यार से मुखिया कहा जाता था, गांव के लिए एक मिसाल थे। उनकी सादगी, समझदारी और दूसरों की मदद का जज्बा हर किसी के लिए दिल में बसता था। उन्होंने हमेशा गांव के विकास की बात की, खासकर उस पुल की जो दल्ले गांव को बाकी दुनिया से जोड़ सके। एक बार हंसी मजाक में उन्होंने कहा था कि चलो बुढ़ापे में ही सही उस पुल पर तो चल लेंगे, मगर अफसोस उनका यह ख्वाब अधूरा रह गया। सोमवार को जब उनका जनाजा निकला तो गांव वासियों को नदी के कीचड़ और पानी से भरे रास्ते को पार करना पड़ा। बारिश से उफनती नदी और टूटे फूटे रास्तों ने इस अंतिम यात्रा को और दर्दनाक बना दिया। ग्रामीणों के चेहरों पर न सिर्फ मुखिया को खोने का गम था, बल्कि सिस्टम की नाकामी का गुस्सा भी काफी साफ झलक रहा था। इस मंजर केवल एक व्यक्ति की विदाई नहीं, बल्कि एक पूरे गांव की बेबसी का जीता जागता सबूत था। आज जब मुखिया साहब की रूह को सुकून की दुआएं मांगी जा रही है, गांव वाले एक बार फिर प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि इस अधूरे पुल को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। यह पुल अब सिर्फ एक ढांचा नहीं, बल्कि मुखिया साहब के अधूरे ख्वाब का हिस्सा है। क्या प्रशासन अब भी चुप रहेगा, या इस बार दल्ले गांव के लोगों की पुकार सुनी जाएगी? यानी यह किसी को मालूम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट। पता नहीं पापा तो पार हो कि दल्ले गांव आज़ादी के 78 साल बाद भी गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ है। आज मेरे चाचा आली जनाब जमील अख्तर साहब इस दारे फ़ानी से रुखसत फरमा गए, लेकिन वो आखिरी मंजिल तक पहुंचने के लिए भी हमें एक जिहाद करना पड़ा, एक जद्दोजहद करना पड़ा। पैदल नाव के सहारे, और लोग जो है ना, ये तपती गर्म बालू में चल नहीं पा रहे थे। वो तमाम सफ़रों को तय करने के बाद हम लोग जो है कब्रिस्तान तक पहुँचे। हमारी समस्या जो है ये आधे अधूरे पुल है। सरकार जिस तरीके से एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, एक तरफ स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, वहीं नेपाल सरहद से सटा हमारा गांव दल्ले गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। हमारा मुख्य कारण है मेशी नदी, जिसके कारण सैकड़ों लोग जो है यहाँ पे अपना दम तोड़ देते हैं, और दम तोड़ने के बाद जो है अपने मंजिल तक जाने के लिए भी उनको जिहाद करना पड़ता है। तो सरकार से मेरी मुहद्दबाना गुजारिश है कि सरकार जो है हमारे बातों को संज्ञान में ले। कम से कम मरते हुए जीते हुए लोगों को तो सुविधा नहीं मिल पा रहा है, कम से कम जो इस दुनिया से जा रहे हैं उनको जो है सही से दफना सके, उसके लिए सरकार व्यवस्था करे, और जो आधे अधूरे पुल है उसको पूरा करे। सरकार से हम यही मांग करते हैं, यही उम्मीद करते हैं।